रानीबाग इलाके में एक बिजनेसमैन जो मंगोलपुरी उद्योग नगर क्षेत्र दिल्ली और कुंडली में जींस पैंट बनाने का कारोबार करता है, उन्हें नीरज भवाना गैंग के नाम पर करोड़ों रुपए की रंगदारी की कॉल प्राप्त हुई। सुरक्षा के मद्देनजर बिजनेसमैन ने इसकी शिकायत थाना रानीबाग में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले की जांच शुरू की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह द्वारा एक टीम बनाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 3 समर्पित पुलिस दल, जितेंद्र जोशी इंस्पेक्टर रानीबाग, दूसरी टीम ललित कुमार एसएचओ राज पार्क, तीसरी टीम इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के नेतृत्व में काम शुरू किया गया। धमकी की कॉल के अनुसार पुलिस ने कॉल की बारीकी से जांच की तो पता लगा आरोपी बिजनेसमैन का गाड़ी का ड्राइवर था, जिसे पुलिस ने एक और साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। थाना रानीबाग के एरिया में हमारे एक बिजनेसमैन रहते हैं जो जींस की फैक्ट्री चलाते हैं। उनका यूनिट मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी है, कुंडली में भी है, साथ ही करोल बाग में उनकी शॉप्स भी हैं। 16 अप्रैल को उनको एक कॉल आई थी, जिसमें कॉलर ने न सिर्फ उनको थ्रेट किया था बल्कि 1 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी की भी मांग की थी और अपने आप को नीरज भवानिया गैंग का मेंबर बताया था। कॉल आते ही हमने उनको थाने से पीएसओ प्रोवाइड किया। उनके साथ हमारी पूरी टीम जुड़ गई। अलग अलग टीम बना के हमने कॉलर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, गैंग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। नीरज भवानिया गैंग काफ़ी नोटोरियस गैंग है और उसके मेंबर्स इस तरह के कॉल करते भी रहते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने गैंग के जो मेंबर्स जेल में हैं या जेल के बाहर हैं, उनके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करना शुरू किया। साथ ही साथ इस एस्पेक्ट पे भी काम करना शुरू किया कि अगर ये गैंग इन्वॉल्व नहीं है तो और कौन हो सकता है। इन दोनों पहलुओं पे पैरेलल काम करते रहे। गैंग के लिए हमने अलग कार्रवाई की, साथ ही साथ बाद में भी जो उनको कॉल्स आते रहे उसको हमने रिकॉर्ड किया, मॉनिटर किया, उनकी वॉइस एनालिसिस की, बात करने का तरीका देखा और मॉनिटरिंग के बाद जब कॉल आ रही थी तो उनको फिरौती के और रैंसम के प्रोटेक्शन मनी के नाम पे जो पैसे मांगे जा रहे थे उसके लिए उन्हें अलग अलग जगह पे बुलाया जा रहा था। हमारी टीम के लोग, उनका स्टाफ, उनका ड्राइवर बन के उन मौके पे जाते रहे, लेकिन वो गैंग सामने नहीं आया, कॉलर सामने नहीं आया। उनके वॉइस एनालिसिस और उनके बात करने के तरीके को जब हमने और माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू किया तो 1-2 वर्ड्स ऐसे थे जो प्रोफेशनल कॉलर्स यूज नहीं करते हैं, जैसे अंकल जी। तो जो कॉलर था वो कई बारी अंकल जी कह के बात कर रहा था। दूसरा, थ्रेटन करने के लिए जो वर्ड्स यूज कर रहे थे और जो डिटेल्स बता रहा था वो जनरली गैंग के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे बिजनेसमैन के घर के बारे में, गाड़ी के बारे में, गाड़ी कहाँ पार्क होती है, तथा घर के अंदर के बारे में भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसने और प्रेशराइज करने के लिए यूज की जो कि यूजुअली बाहर के लोगों को पता नहीं होता है। तो हमने इस एस्पेक्ट पे काम करना शुरू किया कि लगता है घर का ही कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कोई रिलेटिव या फिर एम्प्लॉयज, और उसको स्कैन करते हुए हमने उनके सारे एम्प्लॉयज को स्कैन किया, उनके बारे में पता किया जिनको इन्होंने काम से निकाल दिया था। ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उनके डिटेल्स हमने एनालाइज की और ये पता चला कि वो ड्राइवर सलाहपुर माजरा का है और वहाँ हमने अपनी पूरी टीम कुछ दिनों के लिए स्टेशन की, जो उसकी पूरी एक्टिविटीज़ पे वॉच रखे। जो हमारे पास कॉल आ रही थी और जब हमें बुलाया जा रहा था तो कौन वहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन से व्हीकल में आ रहा है, इन सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद हमने उनके जो एक्स ड्राइवर है आनंद, उसको अरेस्ट किया। आनंद के साथ उसी का एक साथी अजय को अरेस्ट किया। इन दोनों के इंटरोगेशन में ये बात सामने आई कि आनंद अभी नौकरी की तलाश में था, ढूंढ रहा था और फाइनेंशियल क्राइसिस में भी था। उसे ये पता था कि सेठ जी के पास काफ़ी पैसा हो सकता है, साथ ही साथ अगर किसी गैंग का नाम लेके अगर हम कॉल करें तो डर के वो हमें पैसे भी दे देंगे। लेकिन हमारी पुलिस टीम ने ना सिर्फ जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका हौसला बनाए रखा, बल्कि हमारी पूरी टीम 24 घंटे उनके साथ रही। साथ ही साथ उनके और उनके घर वालों को जो हमने पीएसओ दे रखा था, इससे भी उनका मनोबल काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से वो इस तरह के किसी प्रेशर में नहीं आए और अल्टीमेटली हमारी टीम ने उन दोनों को अरेस्ट किया। जो दूसरा एक्यूज्ड अजय है, वो इग्नोऊ से बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट है, जो कि आनंद का पड़ोसी है। करीब 1.5-2 महीने उसने काम किया था, लेकिन
कुछ काम उनको पसंद नहीं आया था और ड्राइवर का बिहेवियर कुछ अनयूजुअल सा था। इनफैक्ट ये भी बात सामने आई कि बिजनेसमैन के जो पुत्र हैं उनके साथ ड्राइवर का कभी बहस भी हुआ था। इन सारी चीज़ों से तंग आके उन्होंने नौकरी से निकाला था और पिछले कुछ महीनों में आनंद कहीं कहीं नौकरी करने के बाद अल्टीमेटली इस नतीजे पे पहुंचा कि सेठ जी के पास से अगर हम काफ़ी बल्क में अमाउंट ले लें तो फिर आगे की मतलब बहुत जल्दी धनी बनने का जो उसका सपना था वो पूरा हो जाएगा। नहीं, दोनों में से किसी की कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है।